पांडे जी, आशीष पांडे जी जवाब दीजिएगा, क्या लोकतंत्र के चारों पिलर खोखले हो चुके हैं, न्यायपालिका पर लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं? सैयद जवाद का कहना है। क्या न्यायपालिका देश का इतना कमजोर वाकई में हो चुका है? आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए, हमारे सारे पैनलिस्ट बहुत काफी काबिल तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और पॉलिटिकल पॉइंट्स रख रहे हैं। मैं उनको काउंटर नहीं करूंगा, दे हैव एवरी राइट टू से हाउएवर दे फील अबाउट इट। लेकिन जहां तक न्यायपालिका की बात है, तो देखिए, आप देखते हैं कि न्यायपालिका को क्रिटिसाइज करने में, अगर आप देखें कुछ दिन पहले इधर से भी लेटर्स लिखे गए, उधर से भी लेटर्स लिखे गए, तो ये अपने आप में इस चीज का प्रमाण है कि जुडिशरी किसी एक पर्टिकुलर लाइन को टो नहीं करता। जुडिशरी जो सामने कानून होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो दोनों पक्षों के वकील जो आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखते हैं, उसके बेसिस पर फैसले दिए जाते हैं। तो निसंदेह रूप से देखिए, 10 सेकंड आपकी बात रोकूंगा आशीष साहब, 10 सेकंड रोकूंगा। पहली बार देश के अंदर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कहते हैं कि नहीं चल रहा। एच चेलामेश्वरम साहब बैठे हुए थे और पूर्व बैठे हुए थे, क्या आप उनकी बात को गलत साबित कर रहे हैं? और अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनकी अलविदा हो रही थी, उन्होंने आकर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अदालतों के अंदर, आप उनकी बात से डिफर कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे। यानी देखिए जवाब साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, चारों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसको कंडेम करता हूं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जब जुडिशरी एक पॉलिटिकल रोल प्ले करने लगती है और कोर्ट के बाहर आकर बातें करने लगती है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल फंक्शन। मैं इस लाइन को टो नहीं करता हूं कि जब जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई बात करते हैं तो दैट इज नॉट जुडिशियल फंक्शन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशरी, दैट इज पॉलिटिकल थिंग। दूसरी चीज है, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब कुछ समय पहले एक मीडिया ग्रुप की उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे पूछा गया, ये प्रश्न रखा गया कि क्या आपके ऊपर कभी भी कोई दबाव बनाया गया किसी जजमेंट को देने के लिए? तो वो क्लिप आपने कहा कि जैसे मीडिया पर क्लिप साक्षी महाराज की अवेलेबल है, तो मेरा सजेशन है आपको, आप जाकर उस क्लिप को भी देखिएगा। मैं साक्षी महाराज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल वो बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा आज तक from the day one till the date I am acting as Chief Justice of India, no one has dared to influence my decisions. कोई भी जज अगर ये कहता है कि उसको कभी भी किसी भी डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस किया गया है, संविधान में प्रोटेक्शन है। कई तरीके की चीजें हो सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, उसके पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको कि उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये कहना कि जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो रही है, जुडिशरी को क्रिटिसाइज करना जब आपके मन मुताबिक फैसले नहीं आ रहे हैं और जब आपके मन मुताबिक आ रहे हैं तो दूसरे पक्ष उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रखिए, जुडिशरी के लिए मत रखिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वकील साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो इस चीज की सुनिए सर सुनिए, थोड़ा बहुत सम्मान पूर्वक हम आपको सुन रहे थे, आप हमारी भी सुनिए। ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से फौरन रिटायरमेंट होने के बाद जो है लोग राज्यसभा जाकर के एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, और उसी जज ने जिन चार जजेस की आपने जिन्हें सुनिए, आप सुनिए, जिन 4 जजों की आपने बात करी कि कॉन्फ्रेंस करी थी, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हाँ, और उनके ऊपर भी कौन से आरोप लगे? जवाब भाई, और सुनिए, जवाब देने का आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी से बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी से बनता है, आपके कहने से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से नहीं बनता। वो हमने नहीं करी। जम्मू एंड कश्मीर के एक रिटायर्ड जज हैं, आप उनको पढ़िए जाकर के। किस जज ने कब कहा कि किस फैसले में उनको इन्फ्लुएंस किया गया है? आप अभी क्लिप शेयर करिए प्लीज, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप शेयर करिए कि किसी डिसीजन को उनको इन्फ्लुएंस किया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप शेयर करिए किसी जज ने ये कहा कि मैंने इस इन्फ्लुएंस में इस डिसीजन को दिया। आपको मैं नाम दे रहा हूं, चेलामेश्वरम साहब। आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कोई एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है रंजन भाई, ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है।
ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स चीजें हैं, हर चीज में वो आकर घुस जाते हो, न्यायपालिका हो अगर कुछ भी हो। सबसे ज्यादा जवाब भाई, आपने जवाब दूंगा, जवाब भाई रुकिए, सुनिए जवाब को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा था, सुन लीजिए, अभी आप देखिएगा जुडिशरी को लेकर के सबसे ज्यादा ट्रोल कौन करा जा रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ रहे। आप बताइए जाकर के कॉलेजियम के ऊपर बात। देखिए, मेरा आपसे जब्बार साहब, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक रिक्वेस्ट है जब्बार साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज के खिलाफ हूं कि जुडिशरी को या जजेस को सोशल मीडिया पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाना चाहिए। जो भारतीय ऐसे सांसद जो कह रहे हैं कि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपने चूंकि सवाल पूछा है तो मैं संवैधानिक रूप से आपको बता दूं, हमारे देश का संविधान, हमारे देश में अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए? जब्बार साहब, आप बहुत ही पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, कितने अमेंडमेंट्स हुए? नहीं, मैं आप पर भटकाइए, मैं पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। संविधान तो मैं रोज पढ़ता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। आप लोग मिसगाइड मत करिए, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करिए, मिसगाइड मत करिए, मिसगाइड मत करिए। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए कंट्री में? कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए? ना जवाब भाई रुकिए, गलत बात कर रहे हैं, सरासर गलत बात कर रहे हैं आप। भाई रुकिए, सरासर गलत बात कर रहे हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए? कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं? अरे जवाब भाई रुकिए, नहीं, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए अगर आपको जानकारी है तो? सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि अरे वाह, बहुत सही बात है। आप कह रहे हैं कि हाँ, वो जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं कंट्री में या नहीं हुए हैं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की वो नहीं कर रहा। देखिए, संविधान संशोधन बिल देश में आते हैं। जवाब भाई, गुमराह मत करिए जनता को, बिल्कुल नहीं, गुमराह मत करिए जनता को। वो सिर्फ कानूनी पहलू समझा रहे हैं। ठीक, रंजन भाई, और जजेस को सोशल मीडिया पर डिस्कस करना बंद कर दीजिए। रंजन भाई थोड़ा जवाब दीजिएगा, फिर संजीव निगम के पास आने, समय की थोड़ी कमी है। मैं आशीष भाई की सारी बात जो जवाब भाई रुकिए, सुनिए, जवाब भी लोग हैं। जवाब भाई सुनिए, रंजन भाई, मैं आशीष जी की सारी बातों से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि जजमेंट्स के ऊपर जो हम टिप्पणियां करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी आजकल के दौर में, इनफैक्ट 5-6 सालों से बहुत ज्यादा, चाहे जजमेंट फेवर में आ जाए तो दी लोकतंत्र के मसीहा हैं, उन्होंने लोकतंत्र को बचा लिया, डेमोक्रेसी सही हाथों में है, और थोड़ा सा भी जजमेंट आपको गलत लगे तो तुरंत आप बिल्कुल जुडिशरी बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, इस तरीके की अनर्गल बयानबाजियां हमें बंद करनी चाहिए। मैं आशीष जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन हां, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं पांडे जी कि उनको क्रिटिसिज्म से अलग रखा जा सकता है। कॉलेजियम के ऊपर आज नहीं तो कल आपको बात करनी पड़ेगी, और आप बात करेंगे ही करेंगे, और ये दोनों ओर के लोग बात कर रहे हैं। क्या अन्य समाज के लोगों को वहां पे पहुंचने का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जजेस के ऊपर, ये मेरा एक वो है। एकेडमिक क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। हाँ, यही मैंने कहा कि बिल्कुल सही, मैं आपकी पहली बात से सहमत हूं। दूसरी बात में बस मेरा ये एक थोड़ा सा वो चीज है। दूसरी चीज, अभिषेक भाई, आप पूरी की पूरी जो 106 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक 2023 तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा, जब बात सब पढ़े लिखे आदमी, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और उसकी वजह से कितने केसेस हुए हैं। केवीसी केशवानंद भारती केस अपने आप में एक नजीर है कि भैया प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार था, बाद में हमको देना था लोगों को, तो हम क्या करते, चीजें चली हैं उस हिसाब से। राइट टू इक्वलिटी को अगर ढंग से देखा जाए तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन और राइट टू इक्वलिटी के बीच में कई लंबी बहसें चल रही है, लेकिन उस चीज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पे आ जाओ। अरविंद केजरीवाल को लेकर टॉपिक है, वो लंबा टॉपिक चला जाएगा। नहीं, समय की कमी है रंजन भाई, थोड़ा सा। नहीं, निगम जी, आपने निगम जी एक मिनट, जवाब दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाया, वो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। निगम जी, मैं अभी रंजन भाई, समय की थोड़ी कमी है।
मैं ये बेहद अच्छे वकीलों में गिनती होती है आशीष पांडे जी की, बहुत तर्कपूर्वक बात भी रखी है जी। एक बात से वकील साहब थोड़ा सा मैं आपसे जो है असहमत हूं। आपने सुना होगा भी कलकत्ता हाई, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार है कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करे, कैसी भी राजनीति में जाए। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने वो अपना त्याग पत्र दिया भी नहीं था। त्याग पत्र देने से पहले ही उन्होंने कह दिया था मैं परसों त्याग पत्र दूंगा और मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। निगम साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन नहीं करता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इस जुडिशरी के लिए भी अगर वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर होना चाहिए जी। वो बात में आपके सहमत हूं, वो ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी अपेक्षा तो की जा सकती है। जनमानस में ये एक विचार पैदा होता है कि जज साहब, हो सकता है कुछ भी ना हो, कि जज साहब सर्विस के दौरान पे हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर का फायदा करते हो, फेवर करते हो, ना किया हो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर ऐसा हो कि आप एक कोई त्याग पत्र दे देते, देने के बाद 2-4 दिन आप कहते हैं कि मैं ये फला पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं या ऐसा कर रहा हूं। देखिए निगम साहब मैं आपको बताता हूं, कानून में एक बड़ी एक पॉपुलर सेइंग होती है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो जब कभी भी अगर कोई जुडिशियल मेंबर पॉलिटिकल डोमेन में आता है, मैं व्यक्तिगत रूप से, एकेडमिक रूप से उस चीज का समर्थन कतई नहीं करता हूं, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन एप्लीकेबल होता है।